गुड मॉर्निंग बच्चों। वंदे मातरम। अपना जो पार्ट 3 है हमारी बदलती पृथ्वी, उसमें अपन पढ़ रहे थे नदी। नदी जब बहते बहते समुद्र की तरफ आती है तो उसका प्रवाह धीमा हो जाता है, वो धीरे बहने लगती है। और समुद्र के पास में आते आते तो उसके बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं जिनको बोलते हैं वितरिका। उसको क्या बोलते हैं? वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये यानी जब वितरिकाओं में बदल जाती है या वितरिकाओं में नदी बढ़ जाती है तो यहाँ पर नदी इतनी या नदी का पानी इतना धीमा बहता है कि अपने साथ लाए गए मलबे का ये निक्षेपण करने लगती है, यानी मलबे को अपने जो मलबल आती है उसको वहीं पर छोड़ने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। किसका निर्माण होता है? डेल्टा, जो कि उपजाऊ होता है। आगे है समुद्री तरंग के कार्य। भाई जाहिर सी बात है, नदी के बारे में पढ़ लिया और भूकंप के बारे में पढ़ लिया, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया। अब है समुद्र, और समुद्र में जो पानी के ऊपर लहर उठती है उसको बोलते हैं तरंग। तो समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से अनेक तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। अपने आसपास कोई बड़ा सा तालाब है या बांध है, जैसे अपने आसपास सबसे बड़ा बांध है बनास नदी पर बीसलपुर बांध। उसके अंदर या उसके तटों को देखना, आप कभी घूमने जाओ तो उसके अंदर मान लो कोई पत्थर की बड़ी सी शिला है, उस शिला में कहीं अपन छेद देखते हैं दरवाजे की तरह। वो कैसे बना? वो इस तरंग के कारण ही बना है। किसके कारण बना है? तरंग के कारण। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती है। समुद्री तरंगे लगातार शेलों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होती है। जिससे क्या होता है? सेलों में दरार विकसित या दरार बनने लगती है, विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी, यानी जब ये दरारें क्या होती है? समय के साथ ये बड़ी, समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती। यानी ये दरारें क्या होती है? बड़ी होती जाती है और चौड़ी होती जाती है। इनको क्या नाम दिया गया? इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर, यानी जब ये समुद्री गुफाएं बड़ी होती जाती है, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्षति बचती है। कभी कभी क्या होता है, जब ये
तरंग के कारण टूटती रहती है तो ऊपर की क्या बचती है, छत ही बचती है। जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। जिससे उस छत से क्या बनते हैं, जिससे तटीय मेहराब, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं छतरी, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, यानी जब क्या होता है, लगातार अपर्दन होता रहता है तरंग के कारण, तो लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है। और केवल क्या बचती है, दीवारें ही बचती है, और केवल दीवारें ही बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहते हैं, दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भर्गु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर, यानी ये समुद्री तरंगे क्या करती है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री कुलीन का निर्माण करती यानी समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से अनेक तटीय स्थलाकृतियां बनती है, क्योंकि समुद्री जो तरंग या समुद्री जो लहरें हैं वो अंदर से किधर की तरफ चलती है, तटों की तरफ, तो उनसे अपर्दन और निक्षेपण दोनों होता है, और उससे क्या होता है, तट में अनेक स्थलाकृतियां बनती है। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती, किससे टकराती है, सेलों से। सेलों को क्या बोलते हैं, चट्टानें, इस चट्टानों से टकराती रहती है, जिससे दरारें विकसित, उन चट्टानों में क्या हो जाती है, दरारें विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है ये दरारें, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यानी जब ये दरारें चौड़ी होती जाती है, बड़ी हो जाती है, तो इनको क्या कहते हैं, समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्षति बचती है, यानी उस तरंग से क्या होता है, निक्षेपण और अपर्दन दोनों होता है, तो क्या उससे क्या बचती है, क्षति बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। जिससे क्या बनते हैं, तटीय मेहराब।
लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, यानी लगातार अपर्दन क्या करता है, उससे छत भी नष्ट हो जाती है और केवल दीवारें ही बचती है। क्या बचती है? दीवारें। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहते हैं? स्टेट। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? समुद्री भर्गु। और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री कुलीन का निर्माण करती है। आगे है आपके टॉपिक हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य यानी एक वो नदी होती है जिसमें बरसात होती है, बरसात का पानी ही नदी में बहता है। एक होती है जब बर्फ जमा हो जाती है, वो बर्फ पिघलती है, उससे नदी का निर्माण होता है, वो है हिमनद या हिमानी। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अथवा हिमानी क्या होती है? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। ठीक है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से, ये हिमनद क्या करते हैं, जब ये बहते हैं तो इनके नीचे जो कठोर चट्टानें होती है, हिमनद अपने नीचे से कठोर चट्टानें कठोर चट्टानों से गोलाश्म यानी चट्टानों के नीचे गोलाश्म मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित करते हैं। क्या कर देते हैं? उनका अपर्दन करते हैं। भूदृश्य, और जब ये अपर्दित करती हुई क्या करती है, फिर ये हिमनद भूदृश्य में बदलाव करती है। यानी जाहिर सी बात है, जब मिट्टी का अपर्दन होगा, चट्टानों का अपर्दन होगा, तो भूदृश्य में क्या होगा? बदलाव होगा। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हुए, जब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है, तो वे एक सुंदर झील का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सुंदर झील का निर्माण बन जाती है, सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। यानी हिमनद के द्वारा बहाकर लाए गए छोटे बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी जब ये निक्षेपित करते हैं यानी छोड़ देते हैं, तो उसको हिमनद हिमोड़ कहते हैं। यानी हिमनद द्वारा लाए गए छोटे बड़े शेल, मिट्टी, तलछट मिट्टी, रेत के कण, जब ये तलछट या
निक्षेपित करती है तो हिमनद हिमोड का निर्माण होता है। ये तो हुई हिमनद की बात। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। किसकी नदियां होती है? बर्फ। हिमनद अपने नीचे से कठोर चट्टानों से गोलाश्म मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करते हैं, और ये जब इनसे क्या होता है, हिमनद या इससे भूदृश्य में बदलाव होता है। हिमनद द्वारा लाए गए छोटे बड़े शैल, तलछट मिट्टी, रेत के कण जब ये तलछट या निक्षेपित करती है, इनको ये छोड़ती है, तो क्या होता है, हिमनद या हिमोड का निर्माण होता है। अब आगे है पवन के कार्य। पवन के कार्य। पवन यानी हवा। जब अपन रेगिस्तान में जाते हैं तो पवन क्या करती है? अपर्दन और निक्षेपण दोनों करती है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करती है। रेगिस्तान में पवन क्या करती है? रेत के जो छोटे छोटे कण हैं उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डालती है, वहां पर बड़े बड़े टीलों का निर्माण होता है। और जब कोई छत्रक होता है तो उससे क्या होता है, नीचे ये कठोर चट्टानें होती है, उसको नीचे से नहीं काट, ऊपर से नहीं काट कर नीचे से काटती है, तो वो एक छाते की तरह बन जाते हैं। ये जब रेत के टीले, पवन के साथ रेत के टीले पवन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ऊंचे टीले का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, तो इन्हें बालू का टिब्बा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो भूदृश्य है, उस भूदृश्य में ज्वालामुखी, भूकंप, समुद्री तरंगे, पवने, ये सब क्या करती है, प्रभाव डालती है, और अपने प्रभाव के कारण भूदृश्य में बदलाव होता रहता है। जहां तक पढ़ा उसको नोट्स की कॉपी में उतारना है, अच्छी तरह याद करना है। धन्यवाद।